गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के विज्ञान के शिक्षिका हूं और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान में चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले है कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन एवं उसके यौगिक में क्या पढ़ना है। जितने भी अभी हम पिछले धातु एवं अधातु के चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग जाने थे कि अभी तक 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। जितने भी यौगिक हैं पृथ्वी पर, जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उसमें से 75% सिर्फ अकेला जो है वो कार्बन का यौगिक होते हैं और बाकी 25% में जितने भी जो तत्व हैं 117 उसके यौगिक पाए जाते हैं। जबकि भूपर्पटी में खनिज के रूप में जो कार्बन जो उपस्थित है वो 0.02% और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है वो 0.03%। इतनी अल्प मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होने के बावजूद भी हम लोग जो है कार्बन का ही क्या ऐसा गुण है कार्बन में जिसका कि यौगिक इतना ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जितने भी यौगिक यूज करते हैं, चाहे तो वो खाद्य पदार्थ हो, कपड़े हो, ये जैसे क्रीम हुआ, शैम्पू हुआ, जो भी है वो सभी में कार्बन उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि हम लोग जितना भी यूज करते हैं उसमें 75% यौगिक है जो उसमें कार्बन पाए जाते हैं। अभी है कि कार्बन में जैसे कि कार्बन एक क्या है, अधातु है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि धातु एवं अधातु में जो बंधन बना करके जो यौगिक बनाते हैं थे वो यौगिक को वैद्युत संयोजक बंधन कहते थे। लेकिन जो सिर्फ अधातु और अधातु के बीच जो बंधन बनता है वैसे बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि कार्बन में जो आबंधन बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो सहसंयोजक बंधन बनता है। क्योंकि जो वैद्युत संयोजक बंधन बनता था उसमें क्या होता है कि धातु और अधातु के बीच में एक धातु होता है और एक परमाणु अधातु के होते हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बंधन बनता था और उस यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते थे। लेकिन जब अधातु और अधातु के बीच जब बंधन बनता है, अधातु और अधातु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी द्वारा बनने वाले बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया और भी इसमें है जैसे कि मीथेन, इथेन, सभी जो है ये सभी क्या है, ये सभी है जो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कार्बन का कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 और 4 और भी जैसे लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इसमें एक ही परमाणु होता है। हीलियम में है तो उसका 2 होता है, कार्बन का 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2 4। ऑक्सीजन का निकालते हैं तो 2 और 6 8 होता है। तो फ्लोरीन का 2 और 7, नियन का 10 होता है तो 2 और 8। तो इससे पहले हम लोग अष्टक के सिद्धांत में जान चुके हैं कि कोई भी तत्व है कि परमाणु है वो वायुमंडल में जो है जब तक कि वो अष्टक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन जैसे ही वो अष्टक बनाता है वो अस्थायी हो जाता है। तो इसमें जो जैसे देख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भी है जो क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ही जैसे है तो ऑक्सीजन सिर्फ फ्री रूप में नहीं मिलता है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन सिर्फ फ्री रूप में नहीं मिल सकता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 6, 2 और 6। तो इसका बाह्यतम जो कक्षा होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। तो ये चाहेगा अष्टक बनाना। नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। इसका परमाणु संख्या, इसका जब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 5। तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अस्थायी नहीं होगा। तब ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ तो जैसे 2 नाइट्रोजन तो किस तरह से बॉन्ड बनाता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5।
इसका भी, तो ये यहाँ से इससे लेकर के 5, इससे 3 लेकर के इस नाइट्रोजन के दूसरे जो नाइट्रोजन है उसके परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के साझेदारी बनाते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है भी है जो इससे 3 लेकर के साझेदारी बना करके इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन में भी क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6, तो ये 6 है जो इससे लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अष्टक बना लेगा। इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है इस तरह से बना करके ये बना लेगा, यानी कि वो डबल बॉन्ड वो बन करके क्या बना, ऑक्सीजन अणु बना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन के किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का किस तरह से होता है। एक और इसमें लेते हैं जैसे इथेन का है, तो इथेन का कैसे बनेगा, तो इथेन है तो कार्बन कार्बन के बीच इस तरह से बॉन्ड बनेगा शेयर करके, उसके बाद इधर हाइड्रोजन से बनेगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ कार्बन में कितना होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में कितने हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन भी इससे क्या करेगा, एक इससे लेकर के इस तरह से ये भी बाह्यतम कक्षा में 2, क्योंकि जो छोटे परमाणु वाले जो हैं तत्व हैं वो क्या करते हैं, उसमें 2 ही बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अस्थायी हो जाता है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो अस्थायी हो जाएगा। और कार्बन जो क्या करेगा, इससे इधर एक 3 लेकर के और एक इस कार्बन से लेकर के इस तरह से ये अष्टक बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से लेकर के अष्टक बनाएंगे, और यहाँ से इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ऐसे आता है कि इथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएं, तो इस तरह से बना करके दिखाना होगा। साथ में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बना जो सहसंयोजक बंधन है। तो इस तरह से इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 7। तो इस तरह से मीथेन में भी आ सकता है, नाइट्रोजन में भी आ सकता है कि इसमें कितने बंधन पाए जाते हैं, सहसंयोजक कितने बंधन पाए जाते हैं। तो इस तरह से इथेन में कितना हुआ, 7। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। अब हम देखते हैं कि सहसंयोजक जो बंधन से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। उसके यौगिक के क्या क्या गुण होते हैं, तो इसके यौगिक क्या होते हैं, तो इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि हम लोग आयनिक यौगिक में क्या देखे थे कि उसके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल क्या था, बहुत ही मजबूत होता है। इनके जो क्वंथनांक एवं गलनांक होते हैं जो निम्न होते हैं। जबकि वैद्युत संयोजक यौगिक में हम लोग देखे थे, यानी कि आयनिक यौगिक भी उसे कहा जाता है, उस यौगिक के क्वंथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये सब सहसंयोजी यौगिक के ये सब गुण हैं। अब एक और जानना है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, क्या ऐसा गुण पाया है जो कि कार्बन की इतने ज्यादा पृथ्वी पर उसके यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन में क्या ऐसा गुण पाए जाते हैं जिसके कारण कि कार्बन के इतने सारे यौगिक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, जिसे इंग्लिश में कंडेंसेशन भी कहा जाता है। श्रृंखलन बनाने का गुण, तो ये किस तरह से श्रृंखलन बनाता है, तो कार्बन स्वयं कार्बन के साथ जुड़ करके बंधन बना करके इस तरह से बहुत लंबे लंबे चेन वाले भी कार्बन के यौगिक बनाते हैं। कार्बन का आकार का, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो कार्बन से और भी ऐसे तत्व हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी है जो कि वो उतने अधिक यौगिक नहीं बना पाते हैं। इसका एक कारण और है कि कार्बन का परमाणु जो होता है उसका आकार है जो छोटा होता है, लेकिन और जिसकी भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो है जो आकार है जो
कार्बन की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। दूसरा चीज है कि कार्बन में शाखा एवं वलय बना भी सकता है। शाखा बनाने का, जिस तरह की जैसे कि इस तरह से बना है कार्बन कार्बन, इसमें एक यहाँ से इस तरह से ब्रांच भी बना, इस तरह से भी जुड़ करके शाखा बना लेता है। या रिंग बनाने का गुण होता है, इस तरह से कि कार्बन इस तरह से जुड़ करके क्या करता है, रिंग भी बना लेता है। इस तरह से ये इस तरह से क्या करता है, ये कैटेनेशन बनाने का, ये रिंग बनाने का भी, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वलय बनाने का इसमें गुण होता है। उसके बाद है जो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चतुसंयोजकता होती है। उसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब ये 4 जो संयोजकता होता है उसमें किस तरह से ये है जो बना सकता है, इसका जो देख रहे हैं किस तरह से ये बनाता है। तो कार्बन में स्वयं है जो क्या कार्बन जुड़ करके भी बनाएगा, या कार्बन से दूसरे भी जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन कुछ भी जुड़ करके, दूसरे भी तत्व के परमाणु जुड़ करके है जो अपनी चतुसंयोजकता को वो पूरा अष्टक बना करके यौगिक बनाते हैं। यही सब कारण है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। एक और इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इसकी संरचना के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसकी जो संरचना बनाती है तो ये रिंग के समान बनता है। जैसे ये हाइड्रोजन, ये 2 सल्फर यहाँ हो गया, ये हो गया, इसमें जैसे कि देखेंगे तो ये हो गया। इसकी जो संयोजकता हम लोग देखेंगे, इसके 6 होते हैं। इस तरह से इसकी हम बनाएंगे। तो ये इधर से एक जो है यहाँ से इससे लेकर के एक जाएगा, इस तरह से ये रिंग बनाता है। इस तरह से हर एक दूसरे से लेकर के इस तरह से ये बनाता है रिंग। तो ये कभी कभी सल्फर 8 की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ सकता है बनाने के लिए, या देता भी है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।